गहरे और घने जंगल के बीच कालका नाम के एक गांव में लोग रहते थे। ये गांव समय के साथ भूल चुका था, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा डर में जीते थे। वे जानते थे कि उनके गांव में एक भयानक राक्षस रहता है जिसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। यह सब एक शाप से शुरू हुआ। सदियों पहले खेड़गांव में रुद्रप्पा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत विद्वान थे और वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन उनके मन में असीम ताकत पाने की लालसा थी। धीरे धीरे उनका मन घमंडी हो गया और उन्होंने तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया। उन्होंने अमरता पाने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान किया, लेकिन वो अनुष्ठान गलत हो गया। उन आत्माओं ने जिनको उन्होंने तंग किया था, उनकी आत्मा को श्रापित कर दिया। रुद्रप्पा की भयानक मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। रुद्रप्पा एक ब्रह्म राक्षस में बदल गए, एक ऐसा दानव जिसमें ब्राह्मण का ज्ञान और राक्षस की दुष्टता थी। इस शाप के बाद गांव में अंधेरा छा गया और गांव वाले हमेशा इस राक्षस के डर में जीने लगे। साल बीतते गए और ब्रह्म राक्षस की कहानी पुरानी हो गई। लोग उसे केवल एक दंतकथा मानने लगे। गांव के एक युवक रवि ने इस कहानी को मजाक में ले लिया। वो युवा और समझदार था और उसे इन पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक शाम गांव में त्योहार की तैयारी हो रही थी। रवि ने सुना कि गांव के बुजुर्ग दादू बच्चों को ब्रह्म राक्षस की कहानी सुना रहे थे। दादू ने बताया कि कैसे ब्रह्म राक्षस अंधेरे में उन लोगों का शिकार करता है जो उसके अस्तित्व पर संदेह करते हैं। रवि ने हंसते हुए दादू की बातों को मजाक में उड़ाया। ये सब बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं दादू, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। दादू की आंखों में एक गंभीरता थी। तू युवा है और नादान रवि। ब्रह्म राक्षस असली है और वो उन पर आक्रमण करता है जो उसके अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। उस रात रवि ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वो जंगल में जाएगा और पूरी रात वहां गुजार कर दिखाएगा कि ब्रह्म राक्षस जैसी कोई चीज नहीं है। गांव वाले चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका क्या हश्र होने वाला है। रवि जंगल के बीच में पहुंच गया, जहां एक पुराना विशाल पेड़ था। यही वो जगह थी जहां रुद्रप्पा की मृत्यु हुई थी। रवि ने वहां आग जलाकर अपना डेरा जमाया और कुछ होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई, जंगल के वातावरण में अजीब सी हलचल होने लगी। हवा ने अजीबोगरीब आवाजें पैदा की और छायाएं अंधेरे में नाचने लगी। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब बस उसका भ्रम है, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी और धुंध गहरी हो गई। और तभी उसने देखा, अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं। ब्रह्म राक्षस जाग चुका था। वो भयानक प्राणी छायाओं से बाहर निकला। उसका शरीर विशाल और डरावना था। उसकी लाल आंखें क्रोध से जल रही थी। रवि डर के मारे कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। ब्रह्म राक्षस ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तूने मेरे अस्तित्व का मजाक उड़ाया है, अब तू इसकी सजा भुगतेगा। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। ब्रह्म राक्षस ने उस पर झपटते हुए उसे अपने पंजों में पकड़ लिया। गांव में लोगों ने रात के सन्नाटे में एक भयानक चीख सुनी। वे समझ गए कि रवि का वही हश्र हुआ है जो उस जंगल में जाने वालों का होता है। सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले अपने काम में लग गए, लेकिन उनके चेहरों पर एक गहरा डर साफ दिखाई दे रहा था। ब्रह्म राक्षस की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, क्योंकि कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते और कुछ आत्माएं कभी चैन से नहीं बैठ पाती। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।